नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं जनता का मूड। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की चुनावी चौसर बीत चुकी है और हर राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की तलाश में जुट चुका है। मतदाता भी ये सोच रहे हैं कि क्या उनके सामने उनका पुराना प्रत्याशी या विधायक होगा या फिर कोई नया चेहरा उनके क्षेत्र में आएगा। वह इस बात पर मूड बनाने लगे हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर वे वोट करेंगे या किन किन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों के सामने जाएंगे। तो यही जनता का मूड जानने के लिए हम पहुंचे हैं ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में, जिसे हाल ही में गहलोत सरकार ने जिले का गिफ्ट दिया है। तो आइए चलते हैं ब्यावर और जानते हैं जनता का मूड। जनता का मूड जानते हुए हम पहुंचे हैं ब्यावर में और इस समय हम हैं ब्यावर के चांगेट इलाके में और जानते हैं कि यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो यहाँ पर भी शुरू हो चुकी है। दाई, नाम क्या है आपका? सर जी, मेरा नाम सांवरदास। सांवरदास जी, अब चुनाव आने वाले हैं। ब्यावर का पिछले 3 विधानसभा चुनाव में एक बार कांग्रेस भी आ गई, इस बार भी कांग्रेस है, 5 बार मतलब 5 साल तक भाजपा की सरकार भी रही। आपके यहाँ पिछले 15 साल से भाजपा की विधायक, तो कितना विकास होना चाहिए था, कितना विकास यहाँ पे हुआ? सर जी, विकास ब्यावर में बहुत अच्छा हुआ और गहलोत जी की मेहरबानी। गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम करा, गरीबों के लिए, दुकानदारों के लिए, व्यापारियों के लिए। अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार अब चुनाव हुए तो क्या कांग्रेस सरकार रिपीट हो जाएगी या फिर चेंज होगा? 80-85% चांस है। 80 से 85% चांस है। और आपके यहाँ के एमएलए के? एमएलए के तो सर कौन है एमएलए? नहीं होगा सर। नहीं होगा। इनका मानना है कि एमएलए रिपीट नहीं होंगे, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होने के चांस है। और कुछ लोग यहाँ पे इनसे बात कर लेते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? वंदे मातरम सर, गौरव शर्मा। अच्छा गौरव भाई, देखिए पिछले 15 साल से यहाँ भाजपा के एमएलए हैं, ठीक है, और पिछले 15 साल में 2 बार कांग्रेस की सरकार हो गई, एक बार भाजपा। कितना डेवलपमेंट आप मानते हैं जी यहाँ पे होना चाहिए था, उतना हुआ या नहीं हुआ? सर, डेवलपमेंट तो ऐसा है कि हुआ भी है और नहीं भी है, पर जितना होना चाहिए था ना, अगर एक 15 साल का कार्यकाल अगर कोई विधायक निकालता है तो उसे जो डेवलपमेंट करना चाहिए था उसमें ये 50% ही खड़े उतरे हैं, बाकी 50% ये शून्य पे सवार हैं। तो क्या लगता है ये जब चुनाव होंगे, राजस्थान विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें जो यहाँ जिला बना दिया, जो कांग्रेस की सरकार ने जिला बना दिया, उसका कहीं थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा? कोई वोटर्स इधर उधर होंगे उससे? बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे। इस बार कांग्रेस को शहरी क्षेत्र का बहुत ज़्यादा रुझान है कि शहर चाहता है कि इस बार कांग्रेस की सीट आए। मैं बीजेपी वोटर हूँ, पर फिर भी मैं ये कहता हूँ कि इस बार आएगा, क्योंकि 15 साल में परिवर्तन मांगता है, शहर परिवर्तन मांग रहा है, परिवर्तन की आवश्यकता है, विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए यूँ मान लेते हैं कि यहाँ पर तो आपने कह दिया कि यहाँ पर तो परिवर्तन की मांगता है। पूरे राजस्थान में क्या परिदृश्य आपको लगता है? सर, राजस्थान में तो सर इस बार भारतीय जनता पार्टी, जो कि हर बार इतिहास दोहराया है राजस्थान का, वो इस बार भी होगा। जैसे इन्होंने कहा, गौरव ने कहा कि परिवर्तन है, यहाँ पे परिवर्तन है। सर, परिवर्तन चाहिए। सड़कों की बहुत मेहरबानी है। आप सड़कों पे खाना खा के निकलो तो मालूम पड़ जाएगा, वैसे हजम हो जाएगा। ब्यावर की सड़कें या हमने तो ब्यावर की सड़कें, हम ब्यावर में रहते हैं, हम तो कहीं गलियों में घूमते तो है नहीं जो हम सोचें। इसके लिए कौन है, मतलब लोकल एमएलए दोषी है कि राजस्थान का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दोषी है? दोनों ही देखी जाए तो दोनों सरकारें हैं। वो फंड देंगे तो ही फंड यूज़ करेंगे, वो फंड नहीं देंगे तो ये कहाँ से फंड यूज़ करेंगे? कुछ और यहाँ पर है, इनसे बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी, नाम क्या है आपका? प्रकाश। क्या लगता है, आप तो व्यवसायी हैं, सरकार पिछले 5 सालों में व्यवसायियों के लिए कितना काम कर पाई? पिछले 5 सालों में व्यवसाय के लिए अच्छा काम कर रही है। क्या लगता है ब्यावर की जनता का मूड क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कोई बदलाव लाना है यहाँ पर, क्योंकि 15 साल से तो अब बीजेपी के ही है? बिल्कुल बदलाव लाना है, बीजेपी को ही लाना है। अभी जो सरकार की योजना है उनका कोई मतलब नहीं है, अगर फायदेमंद है। जनरल से तो नुकसान ही है, और लाइट का बिल आपने 100 यूनिट फ्री किया, जनरल को तो दुकानदार को तो नुकसान ही हो रहा है ना। दुकानदार के लाइट के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, हर चीज़ में नुकसान, बिजनेस में तो नुकसान ही हो रहा है। 100 यूनिट फ्री आ रही है, लेकिन जब हमारे बिजनेस के जो आ रहे हैं ना, उसमें बिजनेस में बिल ज़्यादा आ रहे हैं, और उसके बाद भी 100 यूनिट के फ्री करने के बाद आपने अन्य चार्जेस इतने सारे जोड़ दिए ना, जो फ्री का कोई महत्व नहीं बैठ रहा है। वो रेट, वो बिजली का बिल तो उतना ही आ रहा है, उससे ज़्यादा ही आ रहा है। बल्कि हमारे तो जितनी यूनिट्स हमने यूज़ कम भी करें तो भी यूनिट बिजली ज़्यादा ही आ रही है। बाबूजी, कहाँ का जवाब? मालपुरा। तो मालपुरा में क्या है, कोई विकास हुआ है? विकास तो क्या होता है, ऐसे है जैसे ही है। इस बार अगर मालपुरा में हम जाएं तो लोगों का मूड क्या लगेगा वहाँ पे? लोगों का मूड तो बदलाव ही है बीजेपी का। मतलब बीजेपी है? हाँ, बीजेपी है। तो और कांग्रेस की सरकार की जो योजना है, जैसे कांग्रेस सरकार ये कहती है कि साहब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, फ्री में बिजली दे रही है,
पानी, मेडिकल, दवाइयाँ सारी फ्री में दे रही है, तो इन फ्री का कोई लाभ नहीं मिलेगा सरकार को? कोई लाभ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आम आदमी को तो लाभ पहुँच रहा है। कहाँ पूछ रहा, बिल तो आ रहा है जी, बिल तो आ रहा है हमारा। ये लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के हैं और मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के हैं, और इनको लगता है कि अभी जनता का कोई लाभ यहाँ पर नहीं मिल रहा है। हम और लोगों से बात करते हैं। भाई जी, नाम क्या है आपका? बीजाराम विजयराम जी, कहाँ के रहने वाले हो? जीवाना यहाँ के मतलब इसी ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में आता है ना? मसूदा मसूदा में आता है। अच्छा, हम अभी कुछ देर बाद मसूदा भी जाएंगे या कुछ दिनों में जाएंगे, तो क्या लगता है मसूदा में आपके जो एमएलए हैं उन्होंने काम करवाया इस बार? काम विकास का काम करवाया? विकास तो थोड़ा बहुत करवाया है, बाकी कोई खास नहीं करवाया। अच्छा, मतलब ज़्यादा हुआ नहीं। और ये कहें कि राज्य सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं थी, जैसे फ्री में बिजली, मेडिकल की दवाएं, ये सब फ्री में मिल रही थी, तो आप तक पहुंची है? आप लोगों को तक पहुंची है? हमारे तो ऐसी नौबत आई नहीं, हुआ तो बिजली की नौबत थी तो अब कुआ का फार्म भरा हुआ, अभी कोई सुनाई नहीं। बाकी तो बीमारी की तो कोई नौबत आई नहीं, तो कैसे मिले फ्री की दवा? और जो घर में वो महिलाओं को फ़ोन मिलने वाला था, वो मिला क्या? वो भी नहीं, वो लिस्ट में नहीं आया था। कुछ को मिला और कुछ को नहीं मिला। आपको क्या लगता है इस बार वापस गहलोत जी आ जाएंगे या कोई बदलाव होगा? ये तो हो सकता है, आ सकता है, ऐसी बात करो। अच्छा, आपके हिसाब से आ सकता है। बावसा है, बावजा कहाँ के हो? मैं सोने मालिकपुरा। क्या लगता है इस बार आपको, काहे गहलोत जी आ जाओला या बदलाव हो लो? बदलाव तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो गहलोत जी आ जाएंगे। उन्होंने किए तो भला ही है। गरीबों के लिए राशन फ्री, किट फ्री, दवाइयाँ राशन मिल रहा है आपको फ्री में? हाँ, मिल रहा। अच्छा, और क्या क्या फ्री में मिल रहा है? लाइट बिल है, कृषि कनेक्शन 2000 यूनिट है, चिरंजीवी योजना बीमा है, पेंशन 1000 रुपये कर दी। और ये जो यहाँ के जो एमएलए हैं शंकर सिंह जी रावत, वो कैसे हैं? 0 नंबर 0 नंबर 0 नंबर 0 नंबर। कोई विकास के नाम पे कुछ नहीं, खाली नाम के शंकर सिंह के। क्या विकास किया हमने? तो फिर पिछले 3 बार से तो जीता। भाई बंदी है, पैर पड़ जाता है, भाई बंदी। मगर इस बार सूपड़ा साफ। के हिसाब से तो इस बार सूपड़ा साफ हो जाएगा। एक भाई साहब है, इनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है जो योजनाएं गवर्नमेंट की वो सही जगह पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? धरातल पे तो कोई योजना पहुंच नहीं रही है। जो वास्तविक जो लाभार्थी है उन तक ये योजना पहुंची नहीं है। जैसे कि हमारे गांव में 3700 महिला है, 292 मोबाइल दिए हैं। अब उसके बाद में 3500 मोबाइल महिला के पास मोबाइल गया ही नहीं, तो वो तो उन महिलाओं के लिए वो योजना है ही नहीं ना। और ऐसे स्थानों पर मोबाइल दिया गया है जहाँ नेटवर्क है ही नहीं, तो दूर दराज एरियो में जो महिला है उनको पास क्या करेंगी वो? मतलब योजनाएं तो काम की हो सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से। कुछ योजना काम की है, कुछ नहीं है। अच्छा, सरकारी कर्मचारियों के लिए तो अच्छी योजना है, ओपीएस वगैरह। नहीं, ओपीएस उन्होंने दी है, लेकिन वर्तमान में गवर्नमेंट में जितने भी लोग ये जो रिटायरमेंट हुए हैं उनको फिलहाल वो ग्रेजुएटी और उसका लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी तब तक ये योजना धरातल पर नहीं उतर सकती है। चलिए, इनका मानना है कि योजनाएं कुछ अच्छी हैं, लेकिन अभी वास्तविकता में धरातल पे पहुंच नहीं है। क्या लगता है आपको, जनता क्या सोच रही है? जो आम जनता है वो क्या सोच रही है? इस बार वापस शंकर सिंह जी को अगर टिकट मिल जाता है तो शंकर सिंह जी आ जाएंगे, या फिर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार आएगा, या राजस्थान में कांग्रेस? भाई, राजस्थान में शंकर सिंह जी को टिकट मिलेगा तो फाइनल है, पर शंकर सिंह जी की टक्कर में कोई कांग्रेस ही आ गया तो 15 साल हो गए, कुछ बोर भी हो गए लोग। गहलोत सरकार के अगर नंबर दें कि 10% नंबर देना, कितने दोगे? गहलोत सरकार के नंबर फाइनल है, 10% में 8% है, अच्छी योजना दे रहा है खाद्य वद्य की। इसमें से 8 मान लें। हाँ, 8 मान लो। एक और भैया है, ये फूल बरसाएंगे जब लोग, जो भी नेता आएंगे इनके तो फायदा है, चाहे बीजेपी वाला है या कांग्रेस वाला है, इनके तो फूल जाना ही जाना है। क्यों भैया? सही है। क्या लगता है आपको, ये फूल किस पे ज़्यादा जाना है इस बार? कांग्रेस के ऊपर ही। क्या लगता है जो योजना है वो, गहलोत जी कहते हैं कि उन्होंने 100 यूनिट फ्री में दे दी आपको बिजली की, 500 रुपये में आपको सिलेंडर दे रहे हैं, फ्री में मेडिकल सुविधा है, ये सब आप लोग तक पहुंच रही है? आम जन तक पहुँच तो रही है सर। कौन सी योजनाएं जो है लेकिन आप तक नहीं पहुंची? बिजली है जो किसी का कम आ रही है, अभी ज़्यादा आ रही है। जो 17 आपने 100 यूनिट फ्री दे रही है, तो उसके अलग GST चार्ज लगा रहा है और दूसरे चार्ज लगा रहा है। अगर यूँ कहे अब चुनाव आज हो गए, वोट देने जाना है, तो क्या लगता है किसकी संभावना ज़्यादा है? कांग्रेस, बीजेपी, किसकी संभावना? बीजेपी की संभावना। और राजस्थान में? राजस्थान में कांग्रेस की। इनके हिसाब से राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की संभावनाएं कुछ बन रही हैं। एक बहुत सारे भाई साहब चाय वालों के पास बैठे हुए हैं, क्योंकि ये चुनाव के बाद चाय वाले और वो जादूगर के बीच में होएगा ना। हाँ, क्या लगता है आपको? अशोक गहलोत राजस्थान में। अशोक गहलोत। और वो चाय वाला चाय वाले ने बर्बाद कर दिया देश को। क्यों, ऐसा क्यों? चाय का नाम ले लेके बर्बाद कर दिया।
सारे जीएसटी लगा दी हर चीज़ पे। इंसान मरता है तो उस पर कफन पे भी जीएसटी लगा दी। तो आपको लगता है इस बार बदलाव तो नहीं होगा, रिपीट होगी सरकार? हाँ। बाबूजी नाम क्या है आपका? गुरमुखदास। क्या लगता है आपको इस बार, क्योंकि 15 साल से यहाँ भाजपा के एमएलए हैं, इस बार क्या लगता है आपको? जो होगा अच्छा होगा, हम तो ये कहेंगे। अच्छे से मतलब बदलाव होगा, या मतलब आप उनमें से तो नहीं हो ना कि जो जीत जाए उसी को कह देते हैं कि मैंने तो आपको ही वोट दिया था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर जो बात मन में रहती है मन में रहती है पब्लिक के, तो वही जानने आए कि जनता का मूड क्या है। ब्यावर की जनता कुछ सोचती है कि अच्छा बदलाव लाना है, नहीं लाना? बहुत होशियार है, मैं आपको बताऊं, और जो बोलती है ना वो होता नहीं है। बाबू जी नाम क्या है आपका? हाँ, बोला राम जी। बोला राम जी, आपने देखा सुना है, लोग अपने मन की बात तो कह नहीं रहे, तो जनता का मूड क्या नजर आ रहा है? जनता का तो गहलोत की तरफ ही है साहब। यहाँ तो राजस्थान में तो गहलोत की तरफ ही है। अच्छा, और यहाँ पे ब्यावर वाला? हाँ, ब्यावर की कह रहा हूँ साहब, ये गहलोत का ही है एरिया। तो जो 15 साल से यहाँ काम हो रहा है, अब वो उनसे उब गए लोग? नहीं, 15 साल से हो रहा है, जो होता है तो चलता ही रह रहा है, लेकिन अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, हॉस्पिटल का देखो आप, इतने 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना, हर चीज़ों का सुविधा दे रखा है इसने। अब अगर कोई पब्लिक अगर उससे गलत करती है तो वो उनकी मर्जी। अच्छा, जो जिला बना है ब्यावर, जो जिला बना 60 साल से 65 साल से तरस रहे थे जिसको इसने जिला बनाया, इसी की हिम्मत थी जो इसने बनाया है। बाकी कोई आदमी बना नहीं पाया। कई बार बीजेपी की सरकार तीनों जगह, सेंटर में सब जगह थी, नहीं बना पाई, और इसने तो हिम्मत करके और अच्छा डिस्ट्रिक्ट बना दिया और हर तरह का फायदा दे रहा है। फायदा मिलेगा चुनाव में? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगर राजस्थान फोरम से कोई होगा वो नहीं करेगा। बाकी तो 1000 पेंशन कर दी, हर चीज़ें घर में खाने पीने का, मिर्च मसाला, तेल, शक्कर, सब चीज़ें उपलब्ध, फोन और दे रहे हैं। अब इतना करते हुए भी कोई एहसान फरम्स होता है तो वो उसकी जाने। भाई साहब नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल सेठ जी है। अच्छा गोपाल भाई, एक चीज़ बताओ, ये सब लोग जो आपके तो बहुत सारे यहाँ चौपाल भी जमती है, लोग का मूड क्या नजर आता है बात करते हुए? कांग्रेस बीजेपी क्या कहते हैं? कोई यहाँ तो कुछ बोलते ही नहीं है, तो उसके सब बराबर ही है। और क्या? अच्छा, ये तो चाय भी पी जाते हैं, चाय वाले का गुणगान भी कर जाते हैं, जादूगर का भी कर जाते हैं, और क्या। बाकी और लोगों से बात कर लेंगे। ये भाई साहब है, इनसे भी कर लेते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? राजेंद्र। राजेंद्र भाई, क्या लगता है आपको इस बार जनता का मूड क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? मतलब वही जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा बिहार में? हाँ, एक ईयर एक बार ही है। और पूरे राजस्थान की अगर ओवरऑल बात करें तो क्या लगता है? बीजेपी सब जगह बीजेपी आएगी। कारण क्या लगता है इसका? कारण कांग्रेस से सब उग गए। लेकिन योजनाएं तो अच्छी बता रहे हैं। कोई नहीं है, सबको नहीं है सर ये योजनाएं। कोई इनके हिसाब से कोई अच्छी योजनाएं नहीं है। भैया नाम क्या है आपका? रामपाल जी। रामपाल जी, जो सरकार की योजना है आप लोगों तक पहुँच रही है? पहुँच रही है साहब। ऐसी कौन कौन सी योजनाएं? देखो, पहले पेंशन 700 थी तो 1000 हो गई, ठीक है साहब। राशन का भी किट मिल ही रहा है, और अस्पताल में पहले 10 रुपए की पर्ची कटती थी, अब वो भी नहीं कटती है, वो भी फ्री है। और क्या कहते हैं उसको, एक्सरा फ्री हो गया, और वो सोनोग्राफी वो भी फ्री है। महिलाओं को पूरा लाभ मिल रहा है। जैसे फ्री मेडिकल है, फ्री की दवाएं है, ये सब मिल रहा है कि ना मिल रहा है? कांग्रेस ही जीतेगी कि भाजपा जीतेगी? भाजपा की। मतलब सरकार की योजना भी अच्छी है, सब ले लो और उन्हें वोट भी मत दो। शुरू भाजपा को दे रहे हैं तो उसको ही देंगे। सही, भाजपा को दे रहे हैं। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे। आइए चलते हैं ब्यावर की दूसरी गलियों में। आइए। वैसे नाम क्या है आपका? मेरा मंगल सिंह मोनू। अच्छा मंगल सिंह जी, एक चीज़ बताइए, अब चुनाव होने वाले हैं, पिछले 15 साल से यहाँ बीजेपी के एमएलए हैं, और एक चीज़ है जो यहाँ पर हुई कि पिछले 60 साल की मांग कांग्रेस सरकार ने पूरी कर दी, तो अब क्या लगता है आपको यहाँ? नहीं सर, करीब करीब हमारे विधायक साहब ने तो सारे ही काम यहाँ पर कराए जो उनके विकास कार्य में आते थे। और राजस्थान सरकार, हमारी ब्यावर की एक ही मांग थी पिछले 60 साल से कि ब्यावर जिला बने, और ब्यावर जिला बन गया, और विधायक साहब ने एक जल्द की मांग करी थी, वो भी हमें पूरी होगी। अच्छा, तो क्या लगता है अब जब सरकार ने, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने उस मांग को पूरा किया है, तो यहाँ के लोग उसका प्रतिफल देंगे? नहीं साहब, देखो मेरी बात सुनो, प्रतिफल की तो गारंटी नहीं है, क्योंकि ये हमारे 3 बारी शंकर सिंह जी जीत के आए, और ये हमारा बीजेपी का गढ़ है सर। ब्यावर जो विधानसभा है ये बीजेपी का गढ़ है सर। इस किले को अभी तक कोई नहीं बेच सका सर। इनका मानना है कि एक बीजेपी का गढ़ है, क्योंकि पिछले 4 बार से लगातार यहाँ पर, पहले देवी शंकर जी भूत अड़ाते, फिर शंकर सिंह रावत लगातार 3 बार है,
तो ये कांग्रेस का नहीं लेकिन बीजेपी का गढ़ है। और बीजेपी अब इस चुनाव में क्या रहता है वो बात की बात है। दादा नाम क्या है आपका? मैं वृतंजय आर्य सारस्वत। अच्छा, एक चीज़ बताइए सारो साहब कि क्या रहने वाला है इस बार जो चुनाव है वो गहलोत वर्सेस मोदी होने वाला है या विकास योजनाएं को लेकर लोग वोट डालेंगे? देखिए साहब, जहाँ तक हमारी विधानसभा का सवाल है, शहर की जनता अभी बहुत प्रसन्न है हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं से, जो उन्होंने ज़िले की सौगात हमारे शहर को दी है। मेरा ऐसा मानना है कि शहर की जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट सिर्फ और सिर्फ अपनी 70 साल पुरानी मांग, जिले की मांग को लेके अशोक गहलोत के नाम पे देगी। प्रत्याशी कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं अशोक गहलोत जी के माध्यम से पूरे राज्य के लोगों को मिल रही है बिना किसी भेदभाव के, वो अगर भाजपा का समर्थित हो तो भी उसको वही फ़ायदा मिल रहा है जो कांग्रेस समर्थित व्यक्ति को मिल रहा है। आज आप देखिए सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें चिरंजीवी योजना है, जिसमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है, आज इतनी योजनाएं, ओल्ड पेंशन स्कीम, राज्य कर्मचारी हमेशा ये निर्धारित करते हैं कि सरकार वापस रिपीट होगी या तख्ता पलट होगा। राज्य कर्मचारियों को जो सौगात दी है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इस बार अशोक गहलोत के अलावा किसी भी और नाम पे वोट पड़ेगा। चलिए, इनका मानना है कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो आम जन के लिए, सरकारी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाबूजी नाम क्या है आपका? मेरा नाम केसराम है। केसराम जी कहाँ के रहने वाले हो? पाली जिला देवली कला के रहने वाले। तो आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विधायक कौन है वहाँ पे? विधायक तो हमारे ये शोभा चौहान है अभी। शोभा चौहान है। तो क्या लगता है वहाँ पे विकास हुआ है? बीजेपी की है वो तो अपोजिट की थी तो विकास तो हुआ ही नहीं ना। तो फिर क्या लगता है इस बार वहाँ के लोगों ने क्या सोच रखा होगा कि साहब बीजेपी की सरकार लानी है, गहलोत सरकार की वापसी करनी? देंगे वापस, उनको ही देंगे, वो शोभा को ही देंगे। अच्छा, तो शोभा जी जाएंगे। पूरे राजस्थान में क्या लगता है? राजस्थान में तो यही है भी, वही कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं ना। अच्छा, कुछ भी नहीं किया। तो नहीं कहते ना कि फ्री में मेडिकल वाली है, जो इसका फायदा तो उठा रहे जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो। अच्छा, वो 100 यूनिट फ्री वाली, अरे उसमें हो गया तो क्या हुआ, मैं आपको बताऊँ, उसमें भी 414 रुपये का वो लगाते हैं जो 100 सरचार्ज, वो उसमें वो गरीब आदमी को और वापस रौन देता है। तो बात तो और वही है ना, बिल तो फ्री हुआ ही नहीं ना। नाम क्या आप? मेरा नाम गोविंद राम है। गोविंद राम जी, एक चीज़ बताइए, इस बार अब सरकार राजस्थान में किसकी? देखिए, राजस्थान में सरकार जो है अभी प्रेजेंट में जो काम कर रही है अशोक जी की जैसे है, ये जो सारी योजनाएं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी की सरकार आती, ये सारे जो लागू हैं अभी प्रेजेंट में यही होनी चाहिए। और वैसे देखा जाए अभी प्रेजेंट टाइम में अशोक जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं पब्लिक के लिए। आप मुझे ये बताओ कि 20 साल से यहाँ भाजपा है। हाँ जी। और गहलोत जी ने एक बार में जैकपॉट मार दिया, जिला बना दिया, तो यहाँ के लोग कुछ उनको प्रतिफल देंगे, वापस रिटर्न गिफ्ट देंगे? देखिए, ये तो पब्लिक के ऊपर है। बाकी जो प्रेजेंट टाइम में 19 जिले बनाना भी बहुत माननीय है। इससे पहले शेखावत जी भी है, हमने शेखावत जी के भी दौर देखे हैं, वसुंधरा जी के देखे हैं, माथुर साहब के देखे हैं। लेकिन ऐसा जो है ये पहले शख्स है जो पूरे राजस्थान के अंदर, ब्यावर का कोई नामो निशान भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने 19 जिलों में ब्यावर को दिया। अशोक जी जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही जी की मुस्कुराहट कुछ अलग कह रही है, मतलब आंखें इनकी अलग कुछ कह रही है, मुंह अलग कुछ कह रहा है, दिल अलग कुछ कह रहा है, मुस्कुराहट अलग कुछ कह रही है। एक चीज़ बताइए, मुझे तो केवल एक चीज़ जाननी है कि डेवलपमेंट में ऐसी क्या चीज़ है जो उसको लगता है कि ब्यावर में अभी भी उसकी ज़रूरत है? ब्यावर में देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। बहुत कुछ डेवलपमेंट होना बाकी है और बहुत कुछ संभावना है जो डेवलपमेंट हो सकता है। पिछले 20 सालों में तो 10 साल कांग्रेस और 10 साल बीजेपी रही है, फिर कहाँ मतलब कमी कहाँ रही है? दोनों गवर्नमेंट ने किसी प्रकार का ब्यावर की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया और ना कोई डेवलपमेंट हुई। अब क्या लगता है जनता, अब तो एक बहुत बड़ा सौगात यहाँ पे मिली है यहाँ की जनता को, तो फिर क्या मूड बनता है उनके? नहीं, सौगात किस प्रकार की मिली है? जिला बना दिया। ब्यावर 50 साल पूर्व जगह बनना चाहिए था, जो अब जाके वो बना है। जबकि ब्यावर में मैनचेस्टर था, 3 ब्यावर में कपड़े की मिलें हुआ करते थे, वो आज भी बंद पड़ी है। अगर वो डेवलपमेंट अगर करवाना है तो उसकी तरफ ध्यान दें। कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे बीजेपी की आए चाहे कांग्रेस की आए, वो उधर अगर डेवलपमेंट की तरफ अगर ध्यान दे, व्यापार की तरफ ध्यान दे, तो बहुत कुछ ब्यावर में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। इनके हिसाब से सरकार ने कोई यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं किया,
और चाहे 10 साल भाजपा की सरकार रही हो, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही हो, जो डेवलपमेंट हुआ है वो यहाँ के व्यापारियों की इच्छा के अनुसार हुआ है। तो कुछ नाराजगी दोनों दलों के प्रति यहाँ दिखाई दे रही है। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र जहाँ पिछले 20 साल से भाजपा के एमएलए हैं और शंकर सिंह रावत यहाँ पर पिछले 3 टर्म से यानी 15 साल से एमएलए हैं, उनका विकास कार्य के लेकर हमने जनता से बात की और युवा हैं इनसे बात करते हैं। भैया नाम क्या है? चंद्रदीप सिंह। चंद्रदीप सिंह जी, क्या लगता है यहाँ पर पिछले 20 साल से भाजपा के एमएलए हैं और 10 साल कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, 10 साल भाजपा की होगी, कितना डेवलपमेंट आपने देखा है यहाँ पर? युवाओं की सोच क्या है इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, मेरा काम मार्केटिंग सेल्स का है तो मैं पूरा राजस्थान घूमता हूँ, हर क्षेत्र का अलग अलग अनुभव है। तो ब्यावर में जितना पोटेंशियल है और जितना यहाँ व्यापारी वर्ग मजबूत है, जितना यहाँ मैं देख पाता हूँ, जितना लोगों के पास यहाँ देने को धन है और सपोर्टिंग टीम है, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक तरीके से यहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा हुआ नहीं है। जो कुछ है ठीक है, यहाँ के लोगों ने अपने लेवल पे किया है, जो हो रहा है। बाकी 20 साल से हमें ऐसा कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता है। अभी जो यहाँ के लोगों की मांग थी पिछले 60-65 साल से जिला बनाने की, वो पूरी हो गई, तो क्या अब लोग डाइवर्ट होंगे भाजपा से कांग्रेस की तरफ? मुश्किल है। उसका कारण ये है क्योंकि ब्यावर की जो विधानसभा सीट है वो थोड़ी, आप भी जानते हैं, जातिगत पे चलती है और तो वही फैक्टर काम आता है यहाँ पर। तो यूथ के लिए जो इस बार की गहलोत सरकार थी उसकी कोई योजनाएं हैं जिसके कारण यूथ कहीं डाइवर्ट? हमको चाहिए, एग्जांपल देके बताते हैं, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं है। मैं एक अलग ही उदाहरण देके बताता हूँ। आप तेलंगाना राज्य के बारे में पढ़ें, वहाँ के मुख्यमंत्री कोई बीजेपी कांग्रेस के नहीं, केसीआर हैं। उन्होंने वहाँ क्या काम किए, जो जल स्तर नीचे था किसानों के लिए, उसको ऊपर लाने के लिए उन्होंने क्या क्या योजनाएं लेके आए। सबसे मेन चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार ज़ीरो काम करती है। तो ये जो ब्यावर की जनता है, हमने उसके बारे में जाना है कि किस तरह से वो अपना मत रखती हैं। जिला बनाए, लेकिन यहाँ की जनता को लगता है कि बहुत लेट, मेहरबान आते आते बहुत देर कर दी वाली स्थिति हो गई है। तो फिलहाल उसका ज़्यादा लाभ जो बात करने से लगा कि ज़्यादा लाभ शायद मिलेगा नहीं। और युवाओं के लिए जैसी बात हुई है कि युवाओं के लिए कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं, लेकिन ये जनता है अपना मूड अंतिम समय तक बताती नहीं है। और जो मूड नज़र आता है वो केवल तभी नज़र आता है जब ईवीएम से रिज़ल्ट निकल के आता है, और वो सब निकल के आएगा दिसंबर में। तो आज विधानसभा स्तर पर यहाँ ब्यावर में आज इतना ही। अगले किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड बताएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।